নমস্কার, আপনাদের সকলকে আমাদের চ্যানেলে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আমরা আজ থেকে এমসিকিউ একটা সিরিজ চালু করছি, যেটা কি না সামনের যে এমসিসিআরই পরীক্ষা আছে তার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এই এমসিকিউ সিরিজটা আজকে আমরা হিন্দি এবং বাংলা দুটো মাধ্যমেই দেখব। এই সিরিজের আজকের এটা প্রথম ক্লাস। চলুন শুরু করা যাক আজকে আমাদের প্রথম এমসিকিউ। আজকের প্রথম क्वेश्चन কি আছে, ऑल आर कोच postulates except। इसमें बोल रहा है कोच पोस्टुलेट कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जो है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लेसन ऑफ द डिजीज। बी ऑप्शन, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द बैक्टीरियम इन द प्योर कल्चर फ्रॉम द लेसन। Inoculation of such pure culture into laboratory animals would reproduce the lesion। और डी ऑप्शन की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट डिपेंडेंटली इरेडिकेट्स द ऑर्गेनिज्म एंड क्योर द डिजीज। इसमें जो ए बी एंड सी ये जो ऑप्शन डाला हुआ है ये तीनों कोच पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है। ये जो डी नंबर ऑप्शन डाला हुआ है ये कोच पोस्टुलेट का स्टेटमेंट नहीं है। इसमें कोच पोस्टुलेट का स्टेटमेंट में चौथा जो पोस्टुलेट दिया गया था का इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन द प्योर कल्चर फ्रॉम द लेसन प्रोड्यूस्ड। मतलब उसमें बोला जा रहा है जो अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हम अगर उसको इनोकुलेट कर रहा है कोई भी ये बैक्टीरिया को, तो वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल से वो वाला जो बैक्टीरिया हम इनोकुलेट किए उसको फिर से री आइसोलेट कर सकता है। वही था कोच पोस्टुलेट का चौथा पोस्टुलेट। तो ये वाला आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरी इज ऑल्सो कॉल्ड। कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया के क्या बोल सकते, कोच बैसिली। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्लेब लेपलर्स बैसिली, रूक्स बैसिली और यार्सिन बैसिली। এখন কোচ ব্যাসিলি কিসকো হচ্ছে কোচ ব্যাসিলি কাকে বলে? कोच बैसिली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कोच बैसिली बोला जाता है। क्लेब लोबलर्स जो बैसिली है ये कौन है ना, कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरी क्लेब लोबलर्स बैसिली। और रूक्स बैसिली ये कौन है, ये भी कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरी की बोला जाता है। और यार्सिन बैसिली ये है यार्सिनिया पेस्टिस को बोला जाता है। तो इसका कौन कौन सा आंसर होगा, बी एंड सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, लुई पास्चर इज एसोसिएटेड विथ ऑल एक्सेप्ट। इसमें बोल रहा है ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा लुई पास्चर के लिए एसोसिएटेड नहीं है। तो এই কোশ্চেনে কি বলেছে না, এই যে লুই পাস্তুর রিলেটেড যে চারটে টার্ম অপশন দিয়েছে এটা কোনটা লুই পাস্তুর রিলেটেড নয়। ভ্যাকসিনেশন অফ দ্য স্মল পক্স, জার্ম থিওরি অফ দ্য ডিজিজ, পাস্তুরাইজেশন আর ভ্যাকসিনেশন অফ দ্য র্যাবিস। তাহলে এই ভ্যাকসিনেশন অফ দ্য স্মল পক্স কি আবিষ্কার করেছিল প্রথম না, এটা এডওয়ার্ড জেনার হচ্ছে স্মল পক্সের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছিল। জার্ম থিওরি অফ দ্য ডিজিজ इज कौन दिया था, ये लुई पास्चर दिया था। पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क और वैक्सीनेशन ऑफ द रैबिस ये तीनों जो था ये लुई पास्चर और एसोसिएटेड है। मतलब মানে হচ্ছে এটা লুই পাস্তুর সম্বন্ধে এই বি সি এবং ডি অপশনগুলো লুই পাস্তুর সম্বন্ধিত। আর এই যে ভ্যাকসিনেশন অফ দ্য স্মল পক্স এটা কি স্মল পক্সের ভ্যাকসিন প্রথম এডওয়ার্ড জেনার আবিষ্কার করেছিল। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कौन सा है। इसमें ऑप्शन है सीजेल्ला है, इकोलाई है, प्रोटियास है, विब्रियो है। इसमें जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ सीजेल्ला नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, इकोलाई, प्रोटियास, विब्रियो ये तीनों है ये मोटाइल बैक्टीरिया। অপশানে ইকোলাই, প্রোটিয়াস আর ভিব্রিও এরা সবাই মোটিলিটি দেখায় আর সিজেল্লা মোটিলিটি দেখায় না। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে কি সোয়ার্মিং ইজ সিন ইন, এখানে ক্লস্ট্রিডিয়ামের সব স্পিসিস দিয়েছে, ক্লস্ট্রিডিয়াম স্পিসিসের মধ্যে কে সোয়ার্মিং দেখায় আগার প্লেটে। इसमें क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज में कौन सा स्पीसीज इस स्वार्मिंग दिखाता है, इसमें क्या है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी जो है ये अगर प्लेट में स्वार्मिंग दिखाता है। बाकी और क्लॉस्ट्रिडियम पॉर्फिरिंजेस बोटोलियम और डेफिसिल ये कोई ही नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किर्गेई ट्यूब मेथड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, কিরগেই টিউব মেথডটা কিসের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি। অপশন এ মোটাইল অর নন মোটাইল স্টেন, ভিরুলেন্ট অ্যাভুরেলেন্ট স্টেন, ক্যাপসুলেটেড অ্যান্ড নন ক্যাপসুলেটেড স্টেন, রাফ অ্যান্ড স্মুথ স্টেন। এই কিরগেই হচ্ছে টিউব মেথডটা আমরা কেবল মোটিলিটি আর মোটাইল আর নন মোটাইল স্টেনের জন্য ডিফারেंशिएट করার জন্য ইউজ করে থাকি। इसका ऑप्शन जो आंसर होगा इसका ए आंसर होगा। Next question, what is the reason for decolorization in the gram negative bacilli in gram stain? ऑप्शन क्या है ड्यू टू द टू डाई यूज्ड इन द स्टेन, लिपिड कंटेंट, माइकोलिक एसिड, टिकोइक एसिड। इसमें ए ऑप्शन में जो बोल रहा है दो डाई यूज कर रहा है, दो डाई यूज करके ग्राम स्टेन में दो अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग ए में डिवाइड किया जाता है, जो एक ग्राम पॉजिटिव होता है एक ग्राम नेगेटिव होता है। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो वायलेट कलर लेता है, जो नेगेटिव होता है वो रेड कलर लेता है, रेड अथवा पिंक कलर लेता है। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग का डिकलराइजेशन हो रहा है ये किस वजह से डिकलराइजेशन हो रहा है। तो इसमें दो डाई है लिया इसीलिए जा रहा है, पहला डाई से स्टेन करने के बाद जब डिकलराइज करते हैं तो वो बैक्टीरिया पूरा जो ग्राम नेगेटिव है उसका क्या पूरा डिकलराइज्ड हो जाता है। उसके बाद जो सेकेंड डाई यूज करता है वो उसी का कलर ले लेता है। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन है लिपिड कंटेंट, जब डिकलराइज करते हैं तो ये लिपिड डिजॉल्व हो जाता है, इसके चलते एक ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया जो होता है उसके चलते जो डिकलराइजेशन हो जाता है ना बैक्टीरिया, जब डिकलराइज हम करते हैं लिपिड कंटेंट डिजॉल्व हो जाता है। और माइकोलिक एसिड जो है ये केवल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में रहता है, इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एसिड फर्स्ट नेचर होता है और टिकोइक एसिड ये प्रेजेंट रहता है एक का सेल वॉल में। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये बी ऑप्शन होगा। तो ये जो लिखा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गेट्स डिक्लेरेज इजीली ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है, थीन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और एंड द लेस क्रॉस लिंकिंग এর জন্য और प्रेजेंस ऑफ द लिपिड रिच पॉलीसैकेराइड लेयर which gets easily destroyed by the decolorizar। মানে হচ্ছে এখানে যে থিন হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে পেপটাইডোগ্লাইকান লেয়ারটা পাতলা থাকে আর এটা ক্রস লিঙ্কটা কম থাকে, সেই জন্য আর একটা কি না এর মধ্যে লিপিড যেটা থাকে কি না লাইপোপলিস্যাকারাইড লেয়ার থাকে, যেটা যখন ডিক্লোরাইজ করে ইজিলি ডিস্ট্রয় বা ওয়াশড আউট ওটা ডিজলভ হয়ে যায়।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है क्या ना, कॉम्पोजिशन ऑफ द जेडेन इन आर ऑल एक्सेप्ट, जेडेन में कौन कौन सा डाई यूज करते हैं, उसमें डाई या और जो जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है उसको छोड़ के। इसमें ऑप्शन है क्या, बेसिक फुक्सिन है, एसिड फुक्सिन है, फेनॉल है, अल्कोहल है। जब हम लोग जेडेन करते हैं तो उसमें बेसिक फुक्सिन यूज लिया जाता है, फेनॉल और अल्कोहल लिया जाता है। इसका तो आंसर कौन सा होगा, एसिड फुक्सिन होगा। हम देख लेते हैं जेडेन का, जेडेन क्या क्या कंपोनेंट है। इसमें 3 कंपोनेंट है, तीन तीन ধরনের উপাদান থাকে কি কি না, प्राइमरी स्टेन हिसाब की यूज करी बेसिक फुक्सिन और फेनॉल। प्राइमरी स्टेन के लिए हम लोग बेसिक फुक्सिन और फेनॉल यूज करते हैं। डिकलराइजर एज ए क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिड अल्कोहल। डिकलराइजर हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड ও एसिड अल्कोहल, और काउंटर स्टेन हिसाब की मिथिलिन ब्लू और मेलाकाइट ग्रीन, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसका 3 जो कंपोनेंट है जेडेन का नहीं है, क्या है, एसिड फुक्सिन जेडेन का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, बोले কারেক্ট সিকোয়েন্স অফ দ্য গ্রামস্টেনের এর যে স্টেপটা আছে ওটার কি সিকোয়েন্সে গ্রামস্টেন করা হয়। এটা আছে ফার্স্ট অপশন মিথিলিন ভায়োলেট, আয়োডিন, অ্যাসিটোন, কার্বল ফুক্সিন। সেকেন্ড অপশন কার্বল ফুক্সিন, আয়োডিন, অ্যাসিটোন, মিথিলিন ভায়োলেট। এটা একদম ভুল দিয়েছে। সি মিথিলিন ভায়োলেট, অ্যাসিটোন, আয়োডিন, কার্বল ফুক্সিন, এটাও ভুল দিয়েছে সি অপশন। আর ডি অপশন মিথিল ভায়োলেট, কার্বল ফুক্সিन, एसीटोन, आयोडीन, ये ऑप्शनটাও ভুল আছে। तो सही ऑप्शन इसमें ए है, मिथिलिन वायलेट, आयोडीन, एसीटोन, कार्बल फुक्सिन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, इंडियन इंक स्टेन इज नेगेटिव फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो न्यूमोकोकस। हम लोग इंडियन इंक जो स्टेन करते हैं किसके लिए करते हैं ना, कैप्सूल देखने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें कौन कौन बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, न्यूमोकोकस है कैप्सुलेटेड है, मेनिंगोकोकस कैप्सुलेटेड है, क्लेब्सियल्ला ये भी कैप्सुलेटेड है। तो ये इकोलाई जो है ये नॉन कैप्सुलेटेड है। আমরা এই যে ইন্ডিয়ান ইঙ্ক স্টেনটা কি কি জন্য করাই না, আমরা ক্যাপসুল ডিটেকশন করার জন্য করি। নিউমোককাস, মেনিঙ্গোককাস আর কেপসিয়েলা এই তিনটে যে আছে এরা হচ্ছে ক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া। তাহলে নেগেটিভ ইন্ডিয়ান ইঙ্ক স্টেন কি নেগেটিভ কার জন্য আসবে, যে আছে নন ক্যাপসুলেটেড যে ব্যাকটেরিয়া আছে তার জন্য এই ইন্ডিয়ান ইঙ্ক স্টেনটা নেগেটিভ আসবে। তাহলে এর উত্তর কি হবে না, বি। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। हम बोल रहा है कौन सा, नीचे दिया गया कौन सा बैक्टीरिया माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है। माइक्रो एरोफिलिक का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या ना, जो बैक्टीरिया ट्रेस ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकता है उसको हम लोग মাইক্রো অ্যারোফিলিক ব্যাকটেরিয়া বলতে। মাইক্রো অ্যারো কাকে বলে না, যারা অল্প পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও গ্রো করতে পারে তাদেরকে মাইক্রো অ্যারোফিলিক ব্যাকটেরিয়া বলে। এর মধ্যে কে না, ভিব্রিও ব্যাকটেরিয়া, সিউডোমোনাস, এরা কি না, এরা অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া। এর कैंपाइलो बैक्टीरिया যে আছে এরা হচ্ছে माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। कौन है, कैंपाइलोबैक्टर। और इसके अलावा और कौन कौन माइक्रो एरोफिलिक है, हेलिकोबैक्टर है और बोरेलिया है। हेलिकोबैक्टर है और बोरेलिया है जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कार्ड। ए में क्या है, लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी, डिक्लाइन फेज। लैग बी में है लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। सी में स्टेशनरी फेज, लॉग फेज, लैग फेज, डिक्लाइन फेज। डी में है लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज, अच्छा डेथ फेज। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सही है। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, ये भी नहीं होगा। तो इसका अगर
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं, व्हिच ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द अल्कालाइन पीएच। এখানে কি না এই ভিব্রিও কলেরা যে ব্যাকটেরিয়াটা আছে এ হচ্ছে অ্যালকালাইন মিডিয়ামে গ্রো করে। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर उसका मीनिंग है क्या ना, ये सेल छोड़कर ये जिंदा नहीं रह सकता है, मतलब इसमें सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको सेल चाहिए होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा ना, क्लैमाइडिया होगा। इसका क्लैमाइडिया छोड़ के और कौन कौन है ये इसमें, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर, ऑल वायरसेस और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर, सर्टेन बैक्टीरिया के रिकेट्सिया और कॉक्सिएला है, और प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन है, प्लाज्मोडियम है, टॉक्सोप्लाज्मा है, फांगाई कुछ है, ये सारा ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर है। तो इसका ऑप्शन जो है इसका बी होगा। অব্লিগেট ইন্টারসেলুলার কে কে আছে না, ভাইরাস, সমস্ত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ক্ল্যামাইডিয়া, রিকেটসিয়া, কক্সিয়েলা, প্রোটোজোয়ার মধ্যে প্লাজমোডিয়াম আর টক্সোপ্লাজমা, এগুলো হচ্ছে আছে অব্লিগেট इंटरसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हु इज नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पॉल इरलिच, जोसेफ लिस्टर, लुई पास्तूर, पीटर साटो। पॉल इरलिच ये कौन है, ये फादर ऑफ क्या है ना, केमोथेरापी है। जोसेफ लिस्टर ये क्या फादर, जोसेफ लिस्टर जो है ये फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है। लुई पास्तूर ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी তাহলে কি না, ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি লুই পাস্তুর। পল ইরলিচ হচ্ছে ফাদার অফ কেমোথেরাপি, আর জোসেফ লিস্টার হচ্ছে ফাদার অফ অ্যান্টিসেপটিক সার্জারি। তো এর কি অপশন হবে না, অপশন সি। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য টার্ম ভ্যাকসিন ওয়াজ কয়েন্ড বাই। इसका जो आंसर होगा इसका ए होगा, लुई पास्तूर। टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय लुई पास्तूर। ये क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ में एक बार पूछा है। जनरेशन टाइम ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अबाउट। ये जनरेशन टाइम का मतलब क्या है, जनरेशन टाइम माने की, জেনারেশন টাইমের মানে হচ্ছে একটা সেল থেকে দুটো সেল তৈরি হওয়াটার যে মধ্যে সময়টা নেয় সেটাকে হচ্ছে জেনারেশন टाइम बोले। इसका मतलब है एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने के लिए जितना टाइम लगता है उसको জেনারেশন टाइम बोलता है। तो মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের জন্য জেনারেশন টাইম কত না, মাইক্রো টিউবারকুলোসিসের জেনারেশন টাইম কি না কত, 20 ঘন্টা, ये 20 आवर्स। ये 20 मिनट इसमें जो है ये है नॉर्मल, जितना पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया है उसके लिए 20 मिनट लगता है। 20 आवर्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। 20 डेज ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए लगता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया व्हिच कैन ग्रो एट द टेम्परेचर बिटवीन 25 to 40 नॉन एज। तो 25 से 40 का बीच में जो बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको क्या बोलता है। 25 থেকে 40 ডিগ্রি টেম্পারেচারে যেসব ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে তাকে কি বলে। মেসোফিলিক ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে, যে কিনা যে 25 থেকে 40 এর মধ্যে গ্রো করে, मेसोफिलिक बैक्टीरिया उसको बोलता है जो 25 से 40 के अंदर ग्रो करता है। साइक्रोफिलिक किसको बोलता है ना, जो बिलो 20 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करता है, जो 20 से नीचे टेम्परेचर में ग्रो करता है। और थर्मोफिलिक
जो है ये क्या है, ये 55 से 80 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करता है जो थर्मोफिलिक। ये हायर टेम्परेचर में ग्रो करता है, साइक्रोफिलिक लोअर में, और मेसोफिलिक 25 থেকে 40 डिग्री टेम्परेचर में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, मेसोफिलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर हायर लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ইট ফর দেয়ার গ্রোথ আর নন এজ। বলছে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথের জন্য হাইয়ার লেভেল কার্বন ডাইঅক্সাইড দরকার হয় তাকে কি বলা হয়। তো মাইক্রো অ্যারোফিলিক ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে, যার জন্য কম পরিমাণ অক্সিজেন হলেও চলে তাকে মাইক্রো অ্যারোফিলিক বলে। ক্যাপনোফিলিক ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে, যার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের লেভেল হাই লাগে তাকে ক্যাপনোফিলিক বলে। অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে না, যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বেঁচে থাকে তাকে অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলে। অ্যারোবিক किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ग्रो करता है। कैप्नोफिलिक उसको बोलता है जो ना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हायर में ग्रो करता है। माइक्रो एरोफिलिक उसको बोलता है जो क्या है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होने से भी ये ग्रो कर सकता है, उसको माइक्रो एरोफिलिक बोलता है। तो क्या इसका आंसर जो होगा ये कैप्नोफिलिक होगा। भी कौन सा बैक्टीरिया है जो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया क्या है ना, बुशेल्ला आर्बोटास जो है ये एक कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most abundant plasma protein। प्लाज्मा में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है। প্লাজমার মধ্যে কোন প্রোটিনটা সব থেকে বেশি পাওয়া যায়, কি না অ্যালবুমিন হচ্ছে প্লাজমার মধ্যে সব থেকে বেশি পাওয়া যায়। অ্যালবুমিন, অ্যালবুমিন অ্যালবুমিন কোথা থেকে সিনথেসিস হয় না, অ্যালবুমিন কি লিভার থেকে সিনথেসিস হয়। গ্লোবিউলিন কোথায়, বি সেল থেকে সিনথেসিস করে। ফিব্রিনোজেন কি লিভার সেল থেকে সিক্রিট হয়, সিনথেসিস হয়। আর ট্রান্সফেরিন এও হচ্ছে লিভার সেল থেকে সিনথেসাইজ হয়। এই ট্রান্সফেরিন যে আছে এটা কি না, ট্রান্সফেরিন একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন। এটা কি আয়রনকে ট্রান্সপোর্ট করে, কি না ফেরিক আয়রন, ফেরিক আয়রন মানে Fe3+ কে এটা ট্রান্সপোর্ট করে গোটা বডিতে। ফিব্রিনোজেন না কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডের একটা প্রোটিন। ফিব্রিনোজেন হচ্ছে কি না কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর 1, সেটা হচ্ছে ফিब्रिनोजेन इनके बोला है। अब ये ग्लोब्यूलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ग्लोब्यूलिन बीटा सेल से, बी सेल से, लिम्फोसाइट जो होता है उसमें उसका बी सेल से सिक्रीट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। धन्यवाद সকলকে, आज इतना ही है, फिर कल मिलेंगे।